गरम हवा दी उड़ी गुबारी, फैमिली दे हाथ नियारी, जुगनी दुगनी चमक चिंगारी चिंगारी। मानसून से हल्की भारी, वार्निंग पब्लिक में जारी, आप संभालो जिम्मेदारी दारी दारी। तो बात बात कर दी है, हाथ वात मार दी है, बैठे कभी न बैक सीट, बनो तेरा स्वैगर। मैं गाने में बहुत बुरी हूँ। एक खास चेहरा सुल्तान, बनो तेरा स्वैगर। और आपने देखा होगा, कहते हैं फिराक गोरखपुरी गोरखपुर में जन्मे थे, अब एक नया नाम आ गया है। ये बताइए सर, किस तरीके का ये मंच जब आपको मिलता है, मुंबई से यहाँ गोरखपुर से मुंबई जाना, मुंबई फिर आपको सम्मान दे रहा है इसी मंच पर आकर के, अनुभव जानना चाहती हूँ। और हाउ यू फीलिंग राइट नाउ? स्पीचलेस, मतलब बहुत कुछ कहने को है और कुछ नहीं कह पा रहा हूँ। मुझे बहुत मज़ा ये आ रहा है कि जो शहर जहाँ मैंने अपने अपने कर्म का स्टार्टिंग किया था शुरुआती दौर में, बड़े प्यार से पाला है इस शहर ने मुझे, और हर एक मंच छोटा बड़ा सब कुछ दिया उसी समय में, और इतना दिया था कि मैं भाग गया। इसलिए भागा कि मुझे लग रहा था कि ये सम्मान और आगे तक ले जाना है और मेरे शहर को मैं कोई एक जगह दिला सकूं। हमेशा इसका नाम लेना मुझे अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे अपने पिता का नाम ले रहा हूं मैं। तो मुझे इतना प्राउड फील होता है। और आज सोचो ना, अगर मैं दुनिया का किसी भी काम को पालूं, कोई भी चीज़ हासिल कर लूं, लेकिन जब अपना शहर और अपने लोग इतनी मोहब्बत से आपको याद करते हैं, तो ऐसा लगता है जाके साष्टांग प्रणाम करके लेट ही जाएं, कि उसके आगे कहने सुनने को कुछ नहीं होता है। नवाजने की आपने बात की, अल्लाह ने बहुत नवाजा आपको, ये शहर सम्मान दे रहा है, तालियां बज रही थी, हमने पूरा सेशन बैठ के सुना है। सवाल मन में आता है, जब शुरुआत करते हैं आप इस तरीके की इंडस्ट्री के लिए, अलग इंडस्ट्री है, भीड़ बहुत है, मुंबई सपनों का शहर है, सपने पूरे होते हैं, कुछ उदास भी करते हैं, लेकिन पहली सीढ़ी किस तरीके से रही? क्या उदास भरी रही या फिर सपने थोड़े से हसीन थे? पता नहीं, मैं जिस काम को चुना ना, उसको कभी उदासी से नहीं जिया हूँ। बड़ा चट्टान की तरह था मैं, और मुझे लगता था कि भूख लगी है, नहीं खा रहा हूँ, तब भी गम नहीं था, क्योंकि मैं मेरे काम को चुना हूँ और ये काम मुझे भूखा रखता है तो भी खुराक है मेरा। किसी की वजह से कोई काम नहीं कर रहा था, तो मुझे कभी ये सब फीलिंग्स नहीं आई। तकलीफ़ें आती हैं, बट तकलीफ़ों को धीरे धीरे सेलिब्रेट करना शुरू किया मैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम कोई अच्छा खाना खा रहे हो तभी सेलिब्रेट करें। हमारी नमक रोटी में भी हमें खुश रहना चाहिए। तो वो 2-4 महीने के बाद आदत डाल ली उसकी। तकलीफ़ों में सेलिब्रेशन की आपने बात की है, लेकिन ये सेलिब्रेशन यहाँ घर से अगर मैं शुरुआत की बात करूँ, घर पे किस तरीके का सपोर्ट? जब पहली बार बताया कि नहीं बम्बई जा रहे हैं भाई, गाना गाना है, सोनू निगम है वहाँ पर, ए.आर. रहमान है वहाँ पर, किशोर कुमार है वहाँ पर, और वो सपने देखे थे, आज वो सीढ़ी चढ़ने के लिए मुंबई जाना पड़ेगा, किस तरीके का प्रक्रिया वहाँ पे शुरू हुई और प्रतिक्रियाएं कैसे मिली? स्टार्टिंग में तो बिल्कुल लगभग 3 साल मुझे कुछ नहीं मिला था जी। और कारण ये कि मुंबई एक बहुत बड़ा महानगर है और हर तरह का वेरिएशन है उस जगह। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉलीवुड है, वो बिज़नेस कैपिटल है देश का, तो मायने रखता है कि सारे डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो। तो मैं वहाँ पे इन चीज़ों को लेकर के हमेशा थोड़ा सा जूझता रहा, परेशान रहा, और मुझे लगा कि यार कभी कभी लगता था कि गलत आ गया मैं। होता है, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल पत्थर इसलिए बन गया था कि मुझे जाना नहीं है, वापस नहीं आना है। लेकिन तकलीफ़ें होती थी, पत्थर भी रोता है, और मैं भी बहुत रोया हूँ, लेकिन अकेले रोता था, अपने आंसू पोंछता था और फिर लोगों के सामने मुस्कुरा के खड़ा हो जाता था। वो पॉजिटिविटी नहीं जानी चाहिए। आपके गम को अगर लोगों ने देख लिया ना, तो आपको तत्काल छोड़ देंगे आपका साथ। तो अपनी चीज़ों को लेकर के मैं बड़ा पॉजिटिव था, और वो उम्मीद की रोशनी ना आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि आपके सामने एक कामयाबी है, और वो जब तक आप प्रूफ नहीं कर देते कोई मानता नहीं है। दृढ़ निश्चय की आपने बात की, लेकिन सवाल मन में ये भी आता है, एक आखिरी सवाल, अब दौर 2023 का शुरू हो गया है, 2022 तक 2 साल हमने कोविड में, आपको सुना भी मैंने कि आप भूल चुके हैं 2 साल, लेकिन सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्रभाव करता है। मैं आपके KGF की बात करती हूँ, सुल्तान की मैंने अभी जिक्र करी है, और एक बहुत मशहूर गाना हर शादी हर पार्टियों में बन्नो तेरा स्वैगर बजता है।
लेकिन आप सोशल मीडिया का किस तरीके से इफेक्ट रहा है, आप क्योंकि युवा हैं और करीब से देख रहे होंगे, एक सवाल ये रहेगा और दूसरा सवाल ये रहेगा कि उन युवाओं के लिए क्या जवाब देना चाहेंगे, किस तरीके से पैशन को फॉलो करें और किस तरीके से एक इतिहास बनाने के लिए क्या क्या काम करने पड़ते हैं जो आपने किए हैं। सबसे पहला काम कि जो कोविड आया और डिजिटल मीडिया उस वक्त बहुत तेज़ी से उभरा, जी जो सारे लोग इंस्टा एंड बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे आए, बहुत सारे नए साइट भी बने, तो इससे एक नया चेंज ज़रूर आया है कि आप घर बैठे अपनी सारी बात सुन सकते हैं, लोगों की सुन सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं। बट तकलीफ़ ये है कि सही बातें उन तक क्यों नहीं पहुंचाई जाती हैं और सही बातें क्यों नहीं कही जाती हैं। इसका इस्तेमाल ओवर गलत चल रहा है। अच्छी चीज़ें बहुत कम मिल रही हैं और जिन चीज़ों को हम नहीं जानते हैं उसके लिए भी बड़े अवेयर हो जाते हैं, तो उसमें नुकसान होने लगता है। अवेयरनेस चाहिए और आपका जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, बट सही चीज़ के लिए जागरूक हो। तो इसका फ़ायदा मैं चाहूँगा कि लोगों को जो सही फ़ायदा है ना वो दें और लें, इसका गलत इस्तेमाल ना हो। और मैं थोड़ा सा डिजिटली रहता कम हूँ। काम ज़्यादा है बॉलीवुड में। बॉलीवुड ही नहीं, मैं जब गाना शुरू किया ना मुझे मेरे एम में नहीं था बॉलीवुड। सर एक सवाल मेरे मन में बहुत ज़्यादा है, चूँकि शादी जैसी चीज़ जो है बहुत पवित्र मानते हैं और आपने एक गाना जो सबसे ज़्यादा जहाँ से आपका दौर शुरू हुआ, बन्नो तेरा स्वैगर लागे सेक्सी, ये मेरे जहन में आता है कि बन्नो के साथ सेक्सी शब्द जोड़ना, ये आइडिया कहाँ से आया? ये सिर्फ और सिर्फ राइटर का दिमाग है और वो है लिरिक्स राइटर वायु। वायु ने ये सोच लोगों का तोड़ा है और स्वयं आनंद एल रॉय जी जो डायरेक्टर थे फिल्म के, उनको जब उन्होंने ये लिरिक्स सुनाया था तो उन्होंने बोला कि स्वैगर क्या है यार, स्वैगर ही नहीं समझ में आ रहा था। तो वायु ने बोला कि सर एक बार प्लीज़ मेरे कहने से ये आने दीजिए और मेरा मन कहता है कि ये रूल करेगा। तो आनंद जी ने भी इस बात को लिया और बोला कि चलो तुम अगर कह रहे हो तो करते हैं। ब्रेक द इंटरनेट। यस, तो वहाँ से शुरू हुआ और जब मैं गाने गया ना, ये गाना तो मुझे जब बताया गया कि बन्नो तेरा स्वैगर ऐसे ऐसे, मैं स्वैगर मेरी समझ सुना में दीजिए सर, तो सुना दीजिए सर, सुना दीजिए सर। अच्छा अभी इंटरव्यू चल रहा है, अभी जाते जाते दर्शकों आपको रूबरू कराऊंगी। अच्छा 2008, 2023, 2008 का नौजवान लड़का और 2023 का बॉलीवुड सुपरस्टार कितना बदल गया है? बदल ही तो नहीं पा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि क्या कैसे है ये बताइए। कुछ नहीं, ये लिबास बास जो देख रहे हैं बस यूं ही लोगों के लिए पहनना पड़ रहा है। थोड़ा सा मेरे साथ अगर आप चलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। या श्योर। जी सो बाहर आ जाते हैं। जी। सो मैं बदल नहीं पाया। कितना क्या नहीं बदल पाया और क्या बदलना चाहते हैं? मेरा सोल नहीं बदला है, काम आगे बढ़ता चला गया, मैं वहीं का वहीं खड़ा रह गया। लिबास यूं बदलते हैं कि जैसे हम परफॉर्म करते हैं स्टेज के लिए, लोगों के लिए हमें पहनना पड़ता है। अगर मेरी आत्मा की बात सुने तो मैं सच बताऊं तो मुझे कुर्ता और जीन्स। गोरखपुरिया जिंदा है अभी? गोरखपुर प्रॉपर जिंदा है। कोल्हापुरी चप्पल, जीन्स और कुर्ता ये पहनना चाहता हूं। और अब धोती पहनना, लुंगी टाइप का कि जो बहुत पीछे से नहीं बांधा जाए। मैं पहनता भी हूँ, मेरे इंस्टा पे ये सब देखने को मिलेगा। जब भी ऐसा कोई फंक्शन त्यौहार आता है या जिस दिन मैं मूड में होता हूँ तो मैं धोती पहनता हूँ, धोती की लुंगी और ऊपर इंडो वेस्टर्न मतलब टी शर्ट भी डालता हूँ, शर्ट भी डालता हूँ। कभी कभी तो स्टूडियो चला जाता हूँ तो इवन अब हैरत में आ जाते हैं लोग कि अरे यार ब्रिजेश क्या आपने ये कैसे कैरी करते हो? मैं बोला मालूम नहीं, मेरा मन कहता है पहनने को। तो मुझे इस मामले में कहीं ना कहीं अच्छा लगता है कि साउथ के लोग इन चीज़ों को लेकर के बहुत अवेयर हैं और अपने कल्चर को नहीं छोड़ते हैं। मुझे भी नहीं छोड़ना चाहिए। आप पहनो, जहाँ ज़रूरत है हमें बहुत ही जॉगिंग करने की और बहुत इस तरह की, तो वो लिबास पहनिए, बट आपका अस्तित्व नहीं मरना चाहिए। अस्तित्व नहीं मरना चाहिए, खास संदेश है। और खास संदेश ये भी है कि मन की करे, जो भी अच्छा लगे करते रहिए। गाना सुना दीजिए, बन्नो तेरा स्वैगर। यस। गरम हवा दी उड़ी गुबारी, फैमिली दे हाथ नियारी, जुगनी दुगनी चमक चिंगारी चिंगारी, मानसून से हल्की भारी, वार्निंग पब्लिक में जारी, आप संभालो जिम्मेदारी दारी दारी। तो बात बात कर दिए, हाथ वात मार दिए, बैठे कभी न बैक सीट,
बनो तेरा मैं स्वैगर, गाने में बहुत बुरी हूँ। लागे सेक्सी बनो तेरा स्वैगर, लागे सेक्सी। सुन रहे थे आप, ये वही चेहरा है जिनको आप सालों से ढूंढ रहे थे और गोरखपुर PNB भारत ने इस चेहरे को आपके स्क्रीन पर लेकर के आया है। पूरा इंटरव्यू सुनेंगे आप, बहुत सारे खास संदेश है। संदेश ये है कि मन की करे, संदेश ये है कि पॉजिटिविटी फैलाए, संदेश ये है कि पॉजिटिव रहे, और संदेश ये भी है कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसको किस तरीके से फॉलो करना है और किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ये पूरी जिम्मेदारी आपकी खुद की है। बने रहिए अन्य विभाग के साथ, फिर लाऊंगी एक ऐसे चेहरे को जो आपके प्रेरणा बनेगा, और ना सिर्फ प्रेरणा बनेगा, एक प्रेरित भी करेगा आपकी जिंदगी को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए।